क्या आप जानते हैं कि इन्हीं डेट्स में बिल्कुल उसी वक्त इंडिया में ही एक और बहुत बड़ा काम हो रहा होगा। शायद वो काम इस विजिट से भी ज़्यादा अहम है और बड़ा है। इंडिया ने, इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है। ये जो चंद्रयान हो रहा है ये भारत का नहीं है, सिर्फ ये मानवता का है। जो भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में मानवता में विश्वास रखता है वो चंद्रयान में अपनी विजय देखेगा, वो चंद्रयान के सक्सेस में अपनी सक्सेस ढूंढेगा। अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान में ये चीजें नहीं बन रही? नहीं, पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं बन क्या रही। रीजन है? बस वैसे ही। मतलब देखें, अगर इंडिया की बात करें, वहाँ अभी आज अनाउंस हुआ है कि वो इसरो जो उनकी और कंपनी है, इसरो ने भी लॉन्च किया है, अनाउंस किया है कि वो चंद्रयान 3 मिसाइल लॉन्च करने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट नहीं अभी तक बन रहे। आप चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो? तो चाहते हैं बेहतर हो, कश्मीर के साथ भी हो रिलेशन डेफिनेटली बल्कि पीस आए। कश्मीर उनको दे दें। अच्छा, हाँ, क्या बेहतर वजह है? इसकी क्या वजह? यहाँ पे वही बुरा हाल हो जा रहा है पाकिस्तान का ऐसा ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग डेट है वो आ चुकी है और दोस्तों इससे पहले पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तब चंद्रयान 2 जो है वो कुछ सेकेंडों के लिए भारत की सफलता से दूर चला गया था। दोस्तों, उसमें पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा मीम्स बनाए और बहुत कुछ ऐसी बातें की जिसमें उनका कहना था कि इसरो को कुछ करने नहीं आता। लेकिन अगर उनके ही बात की जाए स्पार्को की, तो आज तक उन्होंने एक रॉकेट तक जो है वो आसमान में नहीं पहुंचाया है। लेकिन फिर भी बातें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी वो करते रहते हैं। इस बार चंद्रयान 3 जो है वो एक बार फिर से भारत ने जो लॉन्च है उसको करने की ठानी है। और कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि हम जो है वो इस बार ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो गलतियाँ उस समय हुई थी उसको ठीक कर लिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी बात हो रहा है, क्योंकि अगर ये चीज़ सक्सेस हो जाता है तो ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा और मानवता जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पूरी दुनिया का काम आने वाला है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बात कर रही है। देखिए आरजू जी, जब आप चंद्रयान बोलती है ना तो मैं आप कोई भी वो फिर ना आप उसमें ना कि आप लोग हम लोग नहीं कर सकती, वो ह्यूमैनिटी का हो जाता है। जब आप आउटर स्पेस ट्रीटी पढ़ेंगी तो आउटर स्पेस ट्रीटी में दुनिया ने ये डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो सॉवरेन और ये सब का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, वो मानवता का है। तो जो इंडिया जब चांद पे भेज रहा है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं भेज रहा, अब वहां मानवता की बात होगी। एक ये टेक्निकल फीट होगी, साइंटिफिक फीट होगी और उसके बाद ह्यूमैनिटी की फीट होगी। क्योंकि अगर कल को हम चांद को कॉलोनाइज करने में सफल हो गए, बिकॉज चांद बीइंग द मोस्ट क्लोजेस्ट काइंड ऑफ सैटेलाइट, जहाँ पे की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ह्यूमैनिटी को बसाया जा सके, प्रोवाइडेड कि ऑक्सीजन और दूसरी चीजें मुहैया कराई सके। तो ये एक फीट है जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। क्योंकि वो जो वहां पे काम कर रहे हैं उसमें कोई मेरे रिलेटिव तो है नहीं, उसमें मैं तो उनको जानता भी नहीं। हम उनको इसलिए सम्मान देते हैं क्योंकि उसमें इंडियननेस की एक भावना है। आप उसको अगर इंडियन, आप तो मुझे पता है आपका फीलिंग क्या, लेकिन आप अगर इंडियननेस के नहीं आपके देश के लोग तो ह्यूमैनिटी के नाते जुड़ जाए। नासा जो करता है वो ह्यूमैनिटी की बात करता है ना। अब देखिए हमारे यहाँ ये जो सैटेलाइट है, इन सैटेलाइट से हमने कितनी बार उड़ीसा में, बंगाल में, भारत के अन्य राज्यों में जो चक्रवात आते हैं, जो तूफान आते हैं, उनको 2-2, 3-3 महीने पहले से पता होता है। तो ऑन द डे ऑफ द लैंडफॉल जब ये चक्रवात या कुछ चीजें जब धरती से टकराती हैं, वो पूरा इलाका खाली करा चुके होते हैं और वहां पे एक भी कैजुअलिटी नहीं होती है, खाली प्रॉपर्टी का लॉस होता है। सो दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी ना। तो इसलिए मैं ये कहूंगा ये जो चंद्रयान हो रहा है ये भारत का नहीं है, सिर्फ ये मानवता का है। जो भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में मानवता में विश्वास रखता है वो चंद्रयान में अपनी विजय देखेगा, वो चंद्रयान के सक्सेस में अपनी सक्सेस ढूंढेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस ना, सबसे पहले तो हम इंसान हैं। तो चंद्रयान जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की बात यह है कि देखिए हमें दुनिया ने हर जगह पे डिमीन करने की कोशिश की। हमें लोगों ने कहा कि ये लोग प्रिमिटिव हैं, इनको जीने का तरीका नहीं आता, ये लोग गाय को पूछते हैं, या इस तरीके के स्कॉलर्स ने हमारे बारे में लिख के पूरी स्कॉलरशिप क्रिएट कर दी थी। आज वही भारत बिना किसी हेल्प के
इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट करा, फिर तो ये लैंड पे रोवर कराना, यानी कि लैंड करा देना, सॉरी मून पे लैंड करा देना रोवर को, और उसके बाद इस तरीके की मिशन को भेजना, इट्स अ बिग सक्सेस। एंड इसरो सक्सेस इज इंडिया सक्सेस इन जनरल, बट इट्स फॉर ह्यूमैनिटी। ये सबके लिए है, इससे जो भी होगा उससे हम सबको फायदा होगा। दैट्स हाउ आई सी इट। लेकिन आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने देखा था कि फेल भी हुआ था, लेकिन उससे पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश हुए थे। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग मतलब हमने एक चीज को ट्राई तक नहीं किया, और हमें तो उस पर बड़ा इंडिया के ऊपर बड़ा फख्र होना चाहिए था, हमें बड़ा प्राउड फील करना चाहिए था कि कम से कम आप लोगों ने ट्राई किया था। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको पता है जिस तरह की वीडियोस आ रही थी, क्लिप्स आ रही थी, आप यहाँ लोग बड़े डिस्टर्ब थे, तो वो देखकर खैर हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी खुशियां मनाई थी। बल्कि फवाद चौधरी उन दिनों हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा ट्वीट कमेंट किया दिया था। बिल्कुल ट्वीट सर, किया था उन्होंने, इंडिया की स्पेलिंग लिखी थी ENDIA, इंडिया। मैंने पढ़ा तो ऐसा ही। नहीं, बहुत अफसोस होता है मुझे इस किस्म के कमेंट्स या इस किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से देखकर, लेकिन फिर भी हर कोई इस किस्म से नहीं सोचता, इस तरह से नहीं सोचता। लेकिन सर इस बार कितना चांसेस है आपके ख्याल से? और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके आपके ख्याल से वो इंटरनेशनल लेवल पे जाने के काबिल हैं, या लोगों में इंटरेस्ट है इस चीज का, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, या बहुत कम लिमिटेड से कहना चाहिए लोग हैं जो इस तरफ आ रहे हैं? देखिए, आपके दो क्वेश्चन है, एक तो है कि कितना लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दूसरा कितना सक्सेसफुल होगा ये चांस। देखिए, मैं नो वन, इवन दोज हु आर सेंडिंग दिस होल और मैनेजिंग दिस होल मिशन, ये तो वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उनको पता होता कि ये सक्सेस होगा तो वो पहले ही डिक्लेयर कर देते। बट मेरे लिए ये फेलियर नहीं है, ये सक्सेस है भाई। ये हर एक उस आदमी का जो भारत में गरीब है, मगर वो एक चीज भी खरीदता है तो वो टैक्स देता है, साबुन खरीदता है तो टैक्स देता है, टूथब्रश खरीदता है तो टैक्स देता है, भले वो इनकम टैक्स ना फाइल करता हो, लेकिन हर एक चीज जो वो इंडिया का यूज करता है उसके लिए वो टैक्स देता है। ये उसकी सक्सेस है। ये अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि लैंड, भगवान न करे, अल्लाह न करे, कि वो जो रोवर है हमारा वो मून को हिट करने से पहले क्रैश हो जाए। भाई उनका ये था कि वो साउथ पोल पे, मून के उस पोल पे अपने लैंड, अपना वो रोवर उतारना चाहते थे जहां पे कभी भी नहीं उतारा गया था। तो वो गिरा, तो देखिए इट वाज अ सक्सेस, बिकॉज व्हाट वाज द मिशन वाज कि इस रोवर को ले जाके मून पे उतारना है। उसमें ये था कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए थी। तो जब वो सॉफ्ट लैंडिंग होता तो वो जाकर के थोड़ा डिस्टेंस कवर करता, जितनी उसकी लाइफ टाइम होता, वो हमको वहां से फोटोज और दूसरी चीजें जो भी उसमें होंगी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वो हमें भेजता। हमने क्रैश लैंडिंग हो गई हमारी। भाई चांद में तो पहुंचा दिया ना यार, अगर ये हम चांद की जगह कहीं और पहुंचा देते, स्पेस में गिर जाता, डेब्री बन जाता, तो इट वुड हैव मेड सेंस कि भैया ये तो फेल हो गया। मुश्किल से 1 मीटर या 10 मीटर के ऐसे ही कुछ डिस्टेंस में, मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं याद है, कि वो जो उन्होंने उसको लैंड करने की कोशिश की तो वो फ्री फॉल में चला गया और वो क्रैश लैंड कर गया, मून पे पहुंच गया वो। इट वाज अ सक्सेस कि वो मून तक पहुंच गया। द ओनली अनसक्सेस दैट दे मेट, जैसे कि अगर आप देखें कि उस मिशन में अगर 8-10 ऑब्जेक्टिव रहे होंगे कि यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव 1 अचीव, यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव 2 अचीव, यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें 10वां और लास्ट ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इंस्टेड इट वाज अ क्रैश लैंडिंग, कि वो गिर गया वहां पे, उतनी सॉफ्ट नहीं हुई तो वो क्रैश कर गया। इसको असफल कैसे कहा जाएगा? ये इसको अगर आप सफल नहीं कह सकती तो इसको आप असफल भी नहीं कह सकती। चांद पे पहुंच गया वो, यही है कि वो चांद पे फंक्शनल नहीं है। लेकिन अगर वो कह दे कि भाई चांद पे उड़ ही नहीं पाता, पृथ्वी के ऑर्बिट से नहीं निकल पाता, लोअर अर्थ ऑर्बिट को ही क्रॉस नहीं कर पाता, देन इट वुड हैव बीन अनसक्सेसफुल। सो एवरी, भाई आप ये सोचिए कि कितना बड़ा कैलकुलेशन चाहिए कि आप अर्थ से उस जो आपका ये लॉन्च व्हीकल है उससे आप मून तक एग्जैक्ट पहुंच गए। ये एक छोटी बड़ी चीज है भाई। हमको हमको तो 2 किलोमीटर दूर का कोई घर का रास्ता बताता तो यार हमको 10 लोगों से पूछना पड़ता है कि भैया बता दो ये कौन सी गली है, भैया ये कहाँ से जाएंगे, यहाँ कैसे जाएंगे। उसमें भी हम कंफ्यूज आ जाते हैं, हमको डर लगता है कि भैया तुम आ जाओ, यार